जब पांडव कौरवों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हराए गए, अपनों द्वारा ही अपमानित किए गए और वनवास को प्राप्त हुए, तब एक दिन वनवास में ही भीमसेन बड़े क्रोध में अपने बड़े भाई से कहते हैं, महाराज आपके ही कारण हमें ये सब दुख देखना पड़ रहा है। जब हम एक बार द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार कर भी सब प्राप्त कर चुके थे, तब भी आपने द्वितीय बार जब आमंत्रण आया तो आपने क्षात्र धर्म के रक्षा के लिए उसे स्वीकार कर लिया। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ये वनवास पूर्ण करेंगे, उसके बाद भी यदि आपके पास निमंत्रण आएगा और यह जानते हुए कि शकुनी कितने कुटिल है, आप तब भी द्यूत क्रीड़ा में जाएंगे, तो यह तो सदा व्यर्थ ही रहा। और यदि आप सोचते हैं कि वनवास के बाद अज्ञातवास भी हम पूर्ण कर लेंगे, तो यह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अपने सभी लोगों को भिजवा चुका है सभी क्षेत्रों, नगरों, राज्यों में, और वह सब हमारे लिए बैठे हुए हैं। जब हम अज्ञातवास में जाएंगे तो वह तुरंत ही हमें ढूंढ लेंगे और तुरंत ही ढूंढने के बाद हमें पुनः वनवास में जाना पड़ेगा। तो महाराज आप ऐसा कीजिए कि आप जो है वो वनवास को चले जाइए, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं उन 100 कौरवों का वध करूँगा, मैं उन शकुनी आदि का वध करूँगा। वध करने के उपरांत आप अपना वनवास पूर्ण करके यहाँ आना और राज्यपाट संभालना, मैं ऐसा ही करूँगा, आप जाइए। तो युधिष्ठिर उसे समझाते हैं और इसी कि भाई ऐसा मत कीजिए, यह अनुचित है, यह अधर्म है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने जो सजा या वनवास स्वीकार किया है उसे मैं अवश्य भोगूंगा। इतने में ही महर्षि बृहदश्व वहाँ आते हैं, उन्हें बताते हैं। तब वो देखते हैं कि बृहदश्व महर्षि आए हैं, उनका पूजन करते हैं, यथा योग्य पूजन करके जब उनको बिठा देते हैं तो बृहदश्व महर्षि से युधिष्ठिर अपने मन की बात करते हैं कि महाराज मैं युधिष्ठिर हूँ, मुझे अपने ही चचेरे भाइयों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हराया गया, मेरे ही सुहृदों द्वारा मुझे अपमानित किया गया, और तो और मुझे वनवास भी प्राप्त हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर मुझसे पूर्व कोई दुखी हुआ ही नहीं, मुझसे अधिक कभी कोई दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतना दुख देखना पड़ा। तो आप ही बताइए महाराज कि क्या कोई इतिहास में ऐसा हुआ है जिसने मुझसे भी अधिक दुख देखा हो? तब महर्षि बृहदश्व कहते हैं, महाराज आप पूछते हैं कि आपसे भी अधिक किसी ने दुख देखा है, तो इतिहास में अवश्य ही एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने आपसे भी अधिक दुख देखा है। तब वह पूछते हैं कि महाराज मुझे बताइए कि वह राजा कौन थे? तब वे बताते हैं कि वह नल राजा थे, महाराजा नल, जो धर्म को जानने वाले थे, तत्व को, अर्थ को जानने वाले थे, तत्वज्ञ थे। उन्होंने अपने ही भाई द्वारा छल से द्यूत क्रीड़ा में हराए जाने पर अपना सर्वस्व खो दिया और अपने पत्नी के साथ वनवास भोगने के लिए चले गए। उनके पास तो न सैनिक थे, न रथ थे, न रथी थे, न ही भोजन आदि की व्यवस्था थी। उनके पास तो एक से अधिक पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था। आपके पास तो दैवतुल्य, देव के समान बल रखने वाले, हजारों हाथियों के दम रखने वाले, ताकत रखने वाले भीमसेन जैसे, नकुल सहदेव जैसे, अर्जुन जैसे भाई साथ में, आपके साथ ब्रह्मा जी जैसे महान पंडित ब्राह्मण आपके साथ हैं, और आप दुखी होते हैं। आपको ये दुख कभी नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर युधिष्ठिर बड़े जिज्ञासु होते हैं और वे कहते हैं, महाराज नल की कथा सुननी है, तो कृपया महर्षि आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। इसके बाद बृहदश्व महर्षि महाराज नल की कथा उन्हें सुनाते हैं और यह कथा अगले वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। धन्यवाद।